रही है वाल्मीकि रामायण के ऊपर। हनुमान जी की उत्पत्ति को लेकर के कहते हैं, भगवान राम जी ने प्रश्न किया अगस्त मुनि से कि हे ऋषिवर, हे मुनि, मैं समझता हूँ कि हनुमान जी में सबसे ज्यादा शक्ति है, अर्थात हनुमान जी के कार्य को देख करके अन्य सारे लक्षण घटा करके रावण से भी, बाली से भी हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ थे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? जब इन्होंने, हनुमान जी ने लंका पार करी, विशाल पर्वत को उठा के ले गए, इतने सारे कार्य करने के पश्चात सीता जी का खोज की, समुद्र को पार कर दिया, जो सारे वानर जो डर गए थे, किंतु हनुमान जी ने एक ही पैर से, एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। तो फिर जब बाली का और सुग्रीव का विरोध हुआ था, उस काल में हनुमान जी ने क्यों बाली को दंड नहीं दिया, क्यों बाली को नहीं मारा? ऐसा अगस्त मुनि ने राम जी से पूछा। ऐसा पूछने के पश्चात अगस्त मुनि कहते हैं, देखो ऐसी बात है, अतुलम वदम एतद्विहि बालिनो रावणस्य च नहा प्रेताभ्याम हनुमतः समं प्रीति मतिर्मम। कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे अगस्त मुनि जी, हे भगवान, मैं मानता हूँ कि बाली में और रावण में बहुत बल है, अतुलित बल था, किंतु इनके इन दोनों से ही बल हनुमान जी का तक, ऐसा मेरी मति है, ऐसी मेरी बुद्धि है। यद्यपि रावण में बल बहुत था और बाली में बहुत बल था, क्योंकि रावण ने सभी को ऊपर विजय प्राप्त करी, मात्र 2 योद्धाओं को छोड़ करके, 2 योद्धाओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, एक सहस्रार्जुन के ऊपर और एक बाली के ऊपर। और जो निवास पक्षों के पास में तो बराबर में टक्कर हुई, अन्य जगह यमराज जी आदि के पास में भी बराबर में टक्कर सी हुई थी, और इंद्र देवता को तो बंदी बना लिया। तो कहते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने जब इस प्रकार से बाली इसने, रावण इस प्रकार से विजय प्राप्त करी, किंतु वही रावण सहस्रार्जुन से हार गया और बाली से हार गया। तो यद्यपि इन दोनों भयंकर बल था, फिर भी मेरी ऐसी बुद्धि है कि हनुमान जी में इन दोनों से भी अधिक बलवान थे। अब कहते हैं, हनुमान जी में और एक विशेषता बताते हैं राम जी, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञतः नैषादनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। कहते हैं हनुमान जी में शौर्य, शूरता है, दाक्षम कहते दक्षता है, कार्य करने में कुशलता है, बल भी भयंकर है, और धैर्य धारण करना है, आदत बहुत धैर्य है। एक जल्दी व्यक्ति उतावले नहीं होते, जो धैर्य धारण करता है, सामने वाला व्यक्ति कितना भी उसको उकसा दे, अतः गलत वाणी बोल करके, अतः वीरता वाली वाणी बोल करके, तो जल्दी नहीं, वो उग्र नहीं होता, सोच विचार का उग्र होता है। कहता धैर्य प्रज्ञता, तो प्रज्ञता में, बुद्धि में महान थे, यानी चारों वेद पढ़े हुए थे, व्याकरण आदि पढ़े हुए थे। भगवान राम जी ने पहले से प्रशंसा कर दी थी हनुमान जी। जब राम जी को पूछने के लिए गए थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहीं बाली के द्वारा भेजी हुई तो नहीं हो? और इस प्रकार से सुग्रीव भी बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा जब वर्णन किया तो संस्कृत भाषा में वार्तालाप की, क्योंकि राम जी तो लोकल भाषा ही बोलते होंगे और संस्कृत दोनों बोलते थे। हनुमान जी को भी मालूम पड़ गया, हनुमान जी यदि बंदर वाली भाषा बोलेंगे तो राम जी क्या समझेंगे। इसलिए जो सभी देश में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो संस्कृत थी उस काल में, तो इसलिए हनुमान जी ने संस्कृत का ही प्रयोग किया था, क्योंकि लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रयोग करेंगे तो फिर कोई नहीं समझ पाता। जैसे दक्षिण भारत की भाषा अलग प्रकार की, उत्तर भारत की भाषा अलग प्रकार की, पूरब की अलग है, पश्चिम की अलग है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे तो इधर के उधर की नहीं समझ पाएंगे, उधर के इधर की नहीं समझ पाएंगे। तो एक जो सर्वत्र भाषा चलती थी उस काल में, अभी भी चलती है, तो व्याकरण संस्कृत, इसलिए हनुमान जी ने संस्कृत का प्रयोग किया था। तो राम जी ने बड़ी प्रशंसा करी कि हनुमान जी पूरी व्याकरण अच्छी प्रकार से आपने व्याकरण की पढ़ी है, कभी कई बार आवृत्ति भी करी है, ऐसी बात नहीं, आवृत्ति करी है, इसलिए
ना यहाँ पर उदात्त बोलना चाहिए, वहाँ पर उदात्त शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अनुदात तो वहाँ पर अनुदात, जहाँ पर स्वरित बोलना चाहिए तो वहाँ पर स्वरित, ना जाते तीव्र और ना जामे श्वेत। तो मध्यम भाषा से मध्यम प्रयोग के द्वारा और धारा प्रवाह, ऐसा भी नहीं कि अटक अटक के बोलो का धारा प्रवाह तो आपने बोला था। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, अच्छी प्रकार से आपने चारों वेद पढ़े। इसके पश्चात कहते हैं प्रज्ञता बहुत अच्छी है, न्याय साधना नीति भी बहुत बड़ी है, और पराक्रम विक्रम तो आपका है ही है। कहते हैं विक्रम हनुमान जी को देखा ही था, और कहते हैं प्रभावश्य और प्रभाव भी हनुमान जी में घर करके बैठे हुए थे, हनुमान जी के शरीर में बैठे हुए थे। इस प्रकार से सारे सदगुण बैठे हुए थे। दृष्टवैव सागरम वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुः योजनानां सतं कृतः। राम जी कहते हैं अगस्त मुनि से, हे ऋषिवर, जब सारी वानर सेना समुद्र को देख करके समुद्र के किनारे बैठ गए, दुखी होकर के बैठ गई, शिथिल होकर के बैठ गए, किंतु हनुमान जी शिथिल नहीं हो, वो धैर्य को नहीं हुआ। उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को पार कर लिया। सेनाग्रगः मंत्रिश्रुतः किंकरः रावणात्मजः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता। कहते हैं एक ही छलांग में लंका 100 योजन समुद्र को पार कर लिया, और वहां पर जाकर के सीता जी को खोज की। कहते सूक्ष्म बनकर खोज करी, अशोक वाटिका में सीता जी थी, वहां पर खोज उनको देखे, पूरे घरों में गए, सूक्ष्म विचार करके आता सभी को देखा। एक ही रात में पूरी लंका नगरी को खोज लिया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बेहतर वर्णन आता है। कहते इसके पश्चात अरे अक्षय कुमार को मार दिया, सीता जी के खोज कर ली, अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला करके लौट करके आ गए। इतनी बड़ी कारीगरी, उसकी सेना को ही मार दिया रावण की। भूयो बंधः ते विमुक्तः भाषितः दशाननं लंकः भस्मकृतायेन पावकेनैव मेदिनी। कहते हैं जब अक्षय कुमार को मार दिया, फिर बाद में वो आया, आता मेघनाद आया, उसके बंधन में बंध गए। वो भी जानबूझ करके, यद्यपि बंधन का ऊपर प्रयोग नहीं हुआ, किंतु जानबूझ करके बन गए। फिर बंधन से छूट करके लंका को भी जला दिया, फिर लौट करके हम बंधु बांधवों के पास में अर्थात यहाँ पर लौट करके आ गए। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्विपतस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। भगवान राम जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसे युद्ध में इनकी ऐसी वीर्यता मैंने सुनी है, देखी है, ऐसी वीर्य बल तो आदि सामर्थ आदि तो ना तो काल की है, ना तो इंद्र देवता की है, और ना ही विष्णु भगवान की है, और ना ही वरुण देवता की। जैसा बल बुद्धि वीर्यता सामर्थ्य आदि जैसे हनुमान जी के, तो भगवान विष्णु में नहीं है। भगवान राम जी कहते हैं, यद्यपि राम जी विष्णु है, फिर भी कहते हैं भगवान विष्णु में भी ऐसा धर्म नहीं है जो हनुमान जी में देखा गया है। एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धवाः। और तो वहाँ पर है, इन हनुमान जी के कारण ही मैंने लंका को जीता था, और लक्ष्मण को भी जीवित इन्हीं हनुमान जी के कारण प्राप्त हुआ। अर्थात लक्ष्मण जी को जो मृत्यु होने वाली थी, बंधन को बंध गए थे, इत्यादि सारी इन्हीं के कारण ही मैंने लक्ष्मण को जीवित पाया, और मित्र बंधुओं के साथ में पाया, और सारे राक्षसों को मार दिया। इस प्रकार से ऐसा हनुमान जी के विषय में कहा। हनुमान जी के विषय में सुन करके तो मेरे भगवान राम जी कहते हैं कि आप हनुमान जी के विषय में मेरे को सुनाइए। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हे राम जी, यद्यपि आप सर्वज्ञ हो, फिर भी आप सुनिए, सावधान होकर के मेरे से सुनिए। क्यों हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव के साथ विरोध हो जाने पर भी आटा सुग्रीव की मित्रता, आटा मित्रता भी थे, मित्र भी थे, मंत्री भी थे, क्यों मदद नहीं करी? बार बार कितने दुखी होकर के राम जी ने कहा, जब ये इतना बल है मैं हनुमान जी में,
तो फिर बाल सुग्रीव के साथ क्यों भटकते भटकते जंगलों भटकते रहे, दुखी होकर घूमते रहे, जबकि इतने विशाल होते थे। मैं तो मानता हूँ कि बाली को एक मुक्का मारते तो बाली तुरंत ही मर जाता, किंतु सुग्रीव के साथ जब विरोध हो गया था तो सुग्रीव जैसा दुरावस्था को प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार से बाली भी है, हनुमान जी भी उन्हीं के पीछे पीछे चलते थे, डर के मारे मारते थे, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं था हनुमान जी को, इसलिए वो भी डर के मारे भाग जाते थे। हनुमान जी है, जामवंत जी आगे है। तो मेरे को विस्तार पूर्वक हनुमान जी के बेशक सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कहा। तो ऐसे प्रश्न करने के पश्चात राम जी से कहते हैं, ऋषि वर अगस्त मुनि कहते हैं, सत्यम रघु श्रेष्ठ यदि विभीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परा। हे राम जी, आप ठीक कहते हैं, हनुमान जी में जैसा बल विद्यमान है, गति है, मति है, ऐसा बल बुद्धि गति मति वेग आदि दूसरे में नहीं है। अमोघ साप ही सा वस्तु दत्त हो अस्य है मुनि विपुरः नहा वेत्ता ही बलम सर्वम बलि सन्नर्हि मर्दना। कि हे राम जी, हे रघुनंदन, कहते हैं जिनका श्राप व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे ऋषियों के द्वारा स्थापित हो गए थे। इसी हेतु से उन ऋषियों ने मुनियों ने इनको श्राप दे दिया था। इसी हेतु से हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, भूले मारते। उन ऋषियों ने भी इनके बल को नष्ट नहीं किया, मात्र दबा दिया। जैसे अग्नि को राख में दबा दिया जाता है, उसी प्रकार से ऋषियों ने इनके बुद्धि फेर दी कि तुम्हारा बल दबा रहेगा, भूल जाओगे। बल तो विद्यमान रहेगा किंतु भूल जाओगे। जब कोई उजागर करेगा तुम्हारे बल को याद दिलाएगा, तब तुम्हें पुनः वही शक्ति जागृत हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार से कोई व्यक्ति भी था नहीं लगा सकता इनका बल कितना है। हनुमान जी जानते होंगे कि मेरे पास कितना बल है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता था, क्योंकि इनका बल अपने आप बढ़ता था। यदि कोई जितना बड़ा योद्धा सामने आ जाए, उन्हीं को जैसा भी सामने योद्धा आएगा उसी का अनुसार उनका दुखला कितना बढ़ जाएगा। ऐसी इनके पास भी शक्ति थी। तो कहते हैं बाल्य है पीतेन यत् कर्म कृतम राम बाहुबला महाबला तन्नः वर्णितुं शक्यम इति बाल्यतयास्यते। कहते हैं बाल काल में भी भगवान हनुमान जी ने कहते हैं इस प्रकार से कार्य किया था, उस बल को भी वर्णन करने शक्य नहीं है। इन्होंने बालापन में रह करके विशिष्ट काम आता क्या कर दिया था, अपना ऐसा कर्म किया था तो जिससे अन्य देवी देवता भी परेशान हो गए थे। यदि वास्ति तुम अभिप्रायः संशोधुम तद राघवः समादाय मतिम रामा निशामहे वदाम्यहम्। हे राम जी, यदि तुम हनुमान जी के विषय में श्रवण करना चाहे तो सावधान हो जाइए, सावधान होकर श्रवण करिए। यदि तुम्हारी इच्छा है कि हनुमान जी के विषय में श्रवण करूं तो ठीक मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए और बैठ जाइए, सावधान होकर। कहते हैं सूर्य दत्त पर स्वर्ण सुमेरुर्नाम सर्वथा यत्र राज्यम प्रशास्तस्य केसरी नाम कही पिता। कहते हैं भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्ण के जैसा हो गया था, ऐसा एक सुमेरु पर्वत है। ऐसा सुमेरु पर्वत जहाँ पर हनुमान जी के पिता राज करते थे। सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ था। उसके देवी भागवत पुराण में आता है एक जगह सुमेरु पर्वत के चारों परकोटा है। एक परकोटा में ब्रह्मा जी का लोग है, एक परकोटा में विष्णु भगवान का, एक परकोटा में शिव जी का और एक परकोटा में इंद्र आदि देवता का। इंद्र आदि देवता का नीचे है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का, विष्णु का, शिव जी का लोग विशेष है। सबसे ऊपर मणिपुर जी है देवी भागवत पुराण के अनुसार। अब वो अन्य पुराणों के अनुसार जिस भगवान का वो पुराण होता है उसी के अनुसार उसका लोग बड़ा हो रहा है। जैसे देवी भागवत में पुराण में देवी की महिमा है, इसलिए उनका लोग सबसे बड़ा है। जैसे ब्रह्म लोक में है तो ब्रह्मा जी का लोग बड़ा हो रहता है, विष्णु भगवान का पुराण है तो विष्णु लोग बड़ा रहेगा, शिव पुराण है तो शिव जी का पुराण तो शिव लोग बड़ा रहेगा, सभी के लोग छोटे छोटे जाते हैं। यदि भी उपनिषद के अनुसार कहें तो हिरण्यगर्भ के सारे लोग, हिरण्यगर्भ के एक मोहल्ला है, भगवान विष्णु का, शिव जी का और ब्रह्मा जी का एक ऐसे हिरण्यगर्भ के अंग विशेष हैं, उन्हीं के मोहल्ले विशेष हैं, शिव लोग, विष्णु लोग और
डेकोरेट लोग, इस प्रकार से। तो उपनिषद के अनुसार तो मोहल्ले बना दिए और पुराण के अनुसार एक एक लोग बना दिए गए। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि एक पुराण में एक ही महिमा, दूसरे पुराण में दूसरी महिमा, कि किसी भी प्रकार से, किसी भी हेतु से, किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा बन जाए, हीन भावना न बने। हम जिस भगवान की उपासना करते हैं उस भगवान के यदि गुण नहीं सुनेंगे और दूसरे जिसकी उपासना नहीं करते उस दूसरे गुण अच्छे सुन लिए, हम जिसकी उपासना करते उसके प्रति अश्रद्धा हमको पैदा हो जाएगी। इसी हेतु से व्यास भगवान ने ऐसा देख करके एक पुराण को प्रधानता दे दी और करे उसमें उसी की महिमा ज्यादा गाई गई। इससे उसको पढ़ करके जो भक्त है कल्याण कर ले, किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो। इसी हेतु से भगवान भी एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को प्रणाम करते हैं, विष्णु ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु शिव को प्रणाम करते हैं, शिव जी ब्रह्मा विष्णु को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। इसलिए आपस में कोई भी एक दूसरे से बड़े ना बड़े हैं ना छोटे हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं सुमेरु पर्वत के पास में राधिका केसी नाम के इनके जो पिता थे, तस्य भार्या बहुवेशा अंजनेति परिश्रितः जनिनामासा तस्यां वै वायुरात्मा जह उत्तमः। कहते हैं केसरी की पत्नी अंजना नाम की थी, उनकी पत्नी थी, भार्या थी। केसरी नाम के जो राजा था, बंदरों का राजा था, उनकी पत्नी अंजना थी। उसी से ही वायु के माध्यम से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। कैसे हनुमान जी की उत्पत्ति? वायु के माध्यम से दूसरे की पत्नी ने, दूसरे की पत्नी और दूसरे से पैदा हो गया बच्चा। तो ऐसा कैसे हो गया? जिसकी पत्नी है उसी से बच्चा पैदा होना चाहिए। अब पत्नी दूसरे की है और दूसरे ने पैदा कर दी तो गड़बड़ हो गया। तो कहते सारी शोक के निवहा भाषम प्रसूते तदंजना फलान्य हर्तो काम गई निष्क्रांतः ज्ञाने चला। कहते हैं अंजना ने एक पर्वत के पास में अथवा किसी हिमालय क्षेत्र में इनको हनुमान जी को उत्पन्न किया था। गहन जंगल में इनको उत्पन्न किया था। आता तक किसी काल विशेष में कहते हैं अंजना अपने नगर से निकल करके किसी पर्वत के ऊपर घूम रहे थे। अंजना नाम की जो आता कौन थी? केसरी की पत्नी थी। अरे और ये कैसे थे? इच्छाधारी थे। आता इच्छा के अनुसार रूप बना लेते, बंदर भी बन जाते थे और मनुष्य भी बन जाते थे, जानवर भी बन जाते थे। जो कामचारी होते हैं वो अनेक प्रकार की माया जानते हैं, इच्छा के अनुसार रूप धारण करते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी भी कभी बंदर के रूप में भी हो जाते थे, कभी मत्स्य के रूप में भी। राम जी से मिलने गए थे, वहाँ पर बंदर के रूप में मिलने नहीं गए, सीधा सीधा मत्स्य के रूप में ही गए। क्योंकि बंदर के रूप में जाएंगे तो वार्तालाप करेंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे? बंदर की भाषा अलग है और मनुष्य की भाषा अलग है, तो राम जी वार्तालाप नहीं कर सकते थे। किंतु पहले के जो बंदर थे उस काल में तो दोनों प्रकार की भाषा बोलते थे। तो यदि अंजना भी सुंदर थी और कैसे सुंदर होने के पश्चात कहाँ गई? स्त्री बन करके पर्वत के ऊपर घूमने गई थी। अब आगे वर्णन करते हैं। तो एक ऐसा क्यों कहते हैं? अंजना जब पर्वत के ऊपर घूमने गई तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उसी काल में इस मनुष्य की स्त्री बनकर के, मनुष्य वाली स्त्री बनकर घूमने गई थी। तो उसी काल में पवन देव जी बह रहे थे। पवन देव तो सभी जगह बहते हैं, एक जगह तो बहते नहीं है। यदि जहाँ पवन देव नहीं बहते वहाँ पर जीव भी नहीं दे सकता। जहाँ पर वायु देवता न बहे और वहाँ पर जीव रह जाए तो संभव ही नहीं है। इसलिए सभी जगह पवन देवता रहते थे। कहते हैं मेढक के विषय में आता है, मेढक जमीन के भीतर रहता है तो वहाँ भी उसके पास में वायु बनी रहते हैं। कहते हैं मेढक के पास में ऐसी योग्यता रहती है, कुंभक सिद्ध देता है। ऐसे हम लोगों को कुंभक सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, किंतु मेढक में स्वाभाविक शक्ति रहती है। कुंभक सिद्ध कर लेता है और जमीन में चला जाता है और जमीन में जाकर के 6 महीने तक पढ़ाई रहता है, जमीन बिना खाए पिए पढ़ा रहता है। अच्छा, मेंढक के विषय में ऐसा भी है, आपने कभी सुना होगा अथवा नहीं सुना होगा। मेंढक को आप काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेंढक को, इसके पश्चात मेंढक को फेंक दो
मेंढक के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। जब पहली वर्षा आएगी तो जितने भी टुकड़े हैं उतने मेंढक पैदा हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। ऐसे मेंढक के विषय में आता है, योग वशिष्ठ में आता है। मेंढक के टुकड़े कर लो, जितने भी टुकड़े कर देंगे उतने ही हो जाए। टुकड़े करने के पश्चात उसको जलाया नहीं, टुकड़े करके फेंक दो। जब पहली वर्षा उन टुकड़े को पड़ेगी, ऊपर वाली वर्षा, इधर नीचे वाला पानी पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ऊपर वाली वर्षा जब पड़ेगी तो उन पहली वर्षा के माध्यम से वो टुकड़े में एक एक मेंढक पैदा हो जाएंगे। ऐसा योग वशिष्ठ में आया। इसलिए मेंढक वर्षा के काल पैदा हो जाए और वर्षा समाप्त हुई फिर वो जमीन के भीतर चले जाते हैं। अब जो मेंढक है अरे खा लिए किसी ने तो नष्ट भ्रष्ट हो गए, और जो मेंढक मर कर टूट फूट गए फिर अगली बार तो पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं अंजना अरे घूम रही थी, पर्वत हिमालय से घूम रही थी, सुंदर स्त्री बनकर घूम रही थी। और कहते हैं जब सुंदर कोई स्त्री है महीन वस्त्र पहनती है, उसी प्रकार से इसने महीन वस्त्र पहने होंगे और सुंदरी का रूप धारण कर लिया था। पवन देव कह रहे थे तो पवन देव ने ऐसे शरीर को स्पर्श आदि किया था वायु के माध्यम से, किंतु कहते सुंदर थी और दूसरी पवन देवता ने इसके वस्त्रों को उड़ा दिया, वायु ने उड़ा दिया। तो वायु ने उड़ा देना कोई समस्या नहीं, ऐसे भीषण आंधी चलती है, व्यक्ति के वस्त्र यदि अस्त व्यस्त हैं तो उड़ाई दे रहे हैं वायु देवता, उसी प्रकार से इसके वस्त्र उड़ा दिए, थोड़े आग ऊपर नीचे हो गए। उसी काल में इसके रूप को देख करके वायु देवता मोहित हो गए, थोड़ा इसको ग्रहण कर लिया। जो जैसे ग्रहण कर लिया तो कहते हैं वायु इसको पकड़ लिया। तो किस रूप से पकड़ा वायु देवता ने? अदृश्य रूप से पकड़ा था, यानी पुरुष बन कर नहीं पकड़ा। पुरुष बन करके पकड़ेंगे तो फिर दोष लगेगा। तो कहते हैं वायु देवता ने अदृश्य बनकर पकड़ लिया। तो जैसे इसने देखा कि मेरे किसी ने पकड़ा है तो उसने कहा कि मैं कौन हो, तुम कौन हो? मैंने एक पति व्रत का धारण किया है, अगर एक ही पातिव्रत धर्म का पालन किया तो मैं एक पति को छोड़कर के किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जाऊँ। इस मेरी प्रतिज्ञा को भंग कौन कर रहा है? तो ऐसा अंजना ने कहा। तो अंजना की वाणी सुन करके कहते हैं वायु देवता मैं वायु हूँ, मैं तुम्हारे घर में अपना वीर्य आदान करता हूँ, अतः मेरे माध्यम से तुम्हारे में तुमसे एक पुत्र होगा मेरे माध्यम से। किंतु मैं दृश्य रूप से तुम्हारे साथ भोग नहीं कर रहा, इस हेतु से तुमको जो दोष लगेगा वो दोष की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात क्या प्राप्त नहीं होगी? यदि पुरुष साक्षात स्थूल शरीर रूप से धारण में भोग करेगा स्त्री का, दूसरे स्त्री से दोष लगेगा। किंतु अदृश्य रूप से भोग कर लिया, इसलिए तुम्हारा जो पुण्य कन्या धर्म है अथवा एक पति पर धर्म है, एक पति पर धर्म है, वो उसका नाश नहीं होगा। और जो मेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह पुत्र मेरी जैसी बल वाला होगा। इस प्रकार से वायु देवता ने कहा और वायु देवता ने उसको गर्भाधान कर दिया, लेकिन अदृश्य रूप से किया। इस हेतु से अंजना में जो पर पुरुष के साथ संबंध बना से जो दोष लगना चाहिए थे वो दोष अंजना को नहीं लगा। इसके पश्चात कहते हैं अरे अंजना ने किसी पर्वत में रह करके किसी गुफा आदि में हनुमान जी को जन्म दिया, और जन्म देने के पश्चात कहते हैं हनुमान जी अंजना कहीं गई होगी, इधर उधर घूमने गई होगी। उसी प्रकार से हनुमान जी बालक अवस्था में थे, उनको माँ दूर थी और ये वहीं पर थे, यहाँ पर गुफा आदि थी वहीं पर थे। तो हनुमान जी को भूख लगी तो भूख से व्याकुल होकर के आकाश की तरफ देख रहे थे। उस काल में कहते सूर्य भगवान प्रातः काल उदित हो रहे थे। आधा वर्ष सोए हो गए हनुमान जी, सोने को चाह प्रातः काल उनको भूख लगी तो माता कहीं चली गई होगी इधर उधर घूमने के लिए, अथवा सोची बाद में बच्चे को खिलाऊंगी। उसी काल में माता को देर हो गई और देर होने के वजह सूर्य भगवान उदित हो गए। तो सूर्य भगवान उदित हो जाने के पश्चात कहते हैं उनको भूख लगी तो कहते हैं जैसे इस भूख लगी तो भूख लगने के पश्चात उन्होंने देखे एक प्रातः काल का सूर्य भगवान लाल सा दिखता है। प्रातः काल भीषण उग्र नहीं होता, प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है अरुणोदय उस काल में सूर्य भगवान लाल से दिखते हैं। तो कहते हैं उस सूर्य भगवान की पिंडी आकृति को देख करके उनके मन में इच्छा हुई कहीं ये फल है, तो फल समझ करके सूर्य हनुमान जी उसी कहते हैं बालक अवस्था में थे तो उस फल को खाने के लिए उधर चल दिए। अर्थात वहाँ पर चल दिए सूर्य भगवान को खाने के लिए चल दिए। आकाश में लगे थोड़ी देर में सूर्य भगवान के पास में पहुँच गए। अब जिस दिन आप मेरे सूर्य भगवान को खाने के लिए गए तो उस दिन चल रहा था अमावस्या,
उसी दिन सूर्य भगवान को खाने के लिए राहु भी आ रहा था। अतः राहु देवता उस दिन ग्रहण कर, तो ग्रहण होने के कारण राहु देवता भी सूर्य भगवान को खाने के लिए, सूर्य भगवान अरे चंद्रमा को पूर्णिमा को खाते राहु, और अमावस्या को अरे राहु सूर्य भगवान खाता है। इन 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आदत बदला चुकाता है, क्योंकि सूर्य भगवान ने चंद्रमा ने ही राहु को बता दिया, भगवान विष्णु ने बता दिया ये दैत्य है, ये देवता नहीं है, सूर्य नहीं है, ये असुर है। सूर्य भगवान ऐसा बोलने के पश्चात भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के काल में जो अमृत पान कर लिया था उसी काल में काट दिया। इसलिए बदला चुकाने के लिए इन दोनों ने कहा था, इसलिए दोनों से बदला लेता है। इसलिए चंद्रमा को खाने के लिए पूर्णिमा के प्रयोग करता है और अमावस्या के दिन सूर्य भगवान को खाता है, भक्षण करने के लिए जाता है। तो कहते हैं सूर्य भगवान को खाने के लिए, भक्षण करने के लिए, विलास बनाने के लिए ये राहु देवता भी, राहु भी सूर्य भगवान के ऊपर आ रहा था, खाने के लिए आ रहा था। किंतु कहते हैं इधर सूर्य भगवान के रथ के ऊपर के भाग से छू रहा था, वो खा रहा था कौन, राहु। तो उसी प्रकार से हनुमान जी खाने के लिए चले, सूर्य भगवान को निकाल लिया और कहते हैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, तो उनका जो हाथ है सूर्य भगवान है, हनुमान जी का जैसे सूर्य भगवान के पेट के ऊपर पकड़ा रथ के ऊपर, तो उसी प्रकार से जैसे वो पकड़ने वाला था राहु, उसी प्रकार से उनका हाथ भी वहाँ पर टच हो गया, स्पर्श हो गया। स्पर्श हो गया तो राहु डर गया, ये कौन आ गया, मैं तो खाने के लिए आ रहा था, नया राहु कहाँ से आ गया। नया राहु को देख करके राहु तो डर के मारे भागी गया। कहते हैं अच्छा सूर्य भगवान के पास में ही जा रहा था, हनुमान जी जा रहे थे, तो हनुमान जी को क्यों नहीं जलाया, क्योंकि सूर्य भगवान के पास में जो भी जाएगा व्यक्ति सूर्य भगवान उसको जला देते हैं। कहते हैं हनुमान जी को क्यों नहीं जलाया, बाल समय श्री हो, शिव पुराण में की घटना है। शिव पुराण में भी आता है कि भगवान हनुमान जी ने बाल समय में सूर्य भगवान को अपने मुंह में डाल दिया था, यहाँ पर भी पकड़ लिया था, ग्रहण कर लिया था, किंतु पकड़ लिया तो छोड़ भी दिया, यहाँ पर तो पकड़ भी दिया, छोड़ भी दिया। और वहाँ पर शिव पुराण के अनुसार तो हनुमान जी ने मुख में डाल दिया था, और मुख में डाल करके फिर देवताओं ने, इंद्र देवता ने वज्र मार दिया था। इसके पश्चात फिर उनको उगल दिया, वज्र का प्रहार किया, तो जैसे आकाश में खाने के लिए उड़ा, हनुमान जी उड़े, तो वैसे बालक नहीं बने वहाँ पर। यदि बालक बन करके खाएंगे तो इतना बड़ा पिंड कैसे खा पाएंगे। और हनुमान जी का शरीर ही बढ़ता है, जैसे जैसे उड़ते गए वैसे वैसे शरीर ही बढ़ता गया, और जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे शरीर घटता भी गया। नहीं तो फिर या तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, पूरा पिंड तो ये सूर्य भगवान का जो पिंड है बहुत पृथ्वी के समान बड़ा है, उसको तो खाने के लिए बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। अथवा ऐसा मानना पड़ेगा कि सूर्य भगवान का जो रथ है 7 घोड़े वाला रथ है, वो छोटा रहता है, तो उसी को खाने के लिए कहते हैं रथ के साथ सूर्य भगवान को, और रथ के साथ सूर्य भगवान को निकल दिया था। फिर इंद्र देवता की कृपा से वो उगल भी दिया, दोनों प्रकार से। अब इसके पश्चात कहते हैं कि सूर्य है भया लक्षण तुषार चय शीतल तमनो बलवते वायु बलवंतम पुत्र महात्मना। कहते हैं आज सूर्य भगवान को खाने के लिए हनुमान जी जा रहे थे उस काल में। अब वायु देवता ने विचार किया मेरा पुत्र जा रहा है, सूर्य भगवान को खाने के लिए जा रहा है, तो सूर्य भगवान में तो भयंकर तेज निकलता है, फिर क्या मेरी गति मेरे पुत्र की तो हालत बेहाल हो जाएगी। तो पवन देवता शीतल हो गए, वहाँ पर उष्ण चलने चाहिए थे, वो वहाँ पर शीतल हो बर्फ भी जैसे हो गए, इसलिए सूर्य भगवान चल नहीं पाए। और दूसरी बात कहते हैं सूर्य भगवान ने क्यों नहीं जलाया, कहते हैं बहु योजन सहस्रम किरमनेवे गतोंगरम पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यास से मानता। कि इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघ लिया और सूर्य देव के पास में पहुंच गए। शिशुरेव तदो सत्या इतिमत्वा दिवाकरः कार्यं चास्मिन् समायत्तम इत्येवं न ददाह सः। कहते भगवान सूर्य देवता ने देखा कि ये तो अभी बालक ही है, बालक को जान करके कहते हैं और भी क्या जाना कि अभी इसमें गुण दोष को जानने की योग्यता नहीं है, इस हेतु से सूर्य भगवान ने नहीं जलाया। दूसरा तीसरा है कि अभी इसके माध्यम से, इस हनुमान रूप बालक के माध्यम से भविष्य में देवताओं को काम लेना है, देवताओं बड़े बड़े काम करेगा ये।
इस हेतु से। एक तो बालक इसलिए नहीं जलाया, तो गुण दोष नहीं जानते इसलिए भगवान सूर्य भगवान ने जलाया। तीसरी दूर पर कहते हैं कि भविष्य में इसको इसी के माध्यम से देवता को भयंकरकारी होना है, इस हेतु से हनुमान जी को सूर्य भगवान ने नहीं जलाया, शीतल हो गए, आता नहीं जलाया, कृपा कर दी। इस प्रकार से कहते जिस दिन खाने के लिए गए थे हनुमान जी सूर्य भगवान को, उसी दिन आता सूर्य ग्रहण लग गया था। यमेव देवशम एषा ऋतुम वासकरम पुरुतः तमेव देवशम राहुल जी जिघ्रच्छति दिवाकर। कहते जिस दिन सूर्य भगवान को खाने के लिए हनुमान जी गए थे, उसी दिन राहु भी सूर्य भगवान को खाने के लिए आ गया, अर्थात सूर्य ग्रहण था उस काल में। तो इस प्रकार से दोनों इधर उधर से तो सूर्य भगवान को ऊपर आक्रमण राहु कर रहा था, ऊपर से नीचे से ये आक्रमण कर रहे थे, तो बीच में सूर्य भगवान आ गए। ऊपर से आक्रमण कौन कर रहा था? राहु। इसके गले के ऊपर बापू राहु रहते हैं, ये इतना ही बचा हुआ है। और नीचे से हनुमान जी आक्रमण कर रहे थे खाने के लिए, तो कौन पहले खाए? कहते हनुमान जी पहले को सूर्य भगवान को ऊपर रखो, कहते राहु ने पकड़ लिया था और इधर से हनुमान जी पकड़ लिए हाथ फैला कर। तो जैसे ही हनुमान जी का हाथ गया सूर्य भगवान के रथ के ऊपर और टच स्पर्श हुआ, आदत स्पर्श हुआ राहु से। तो राहु ने देखा ये नया राहु कहाँ से आ गया, तो राहु ने हनुमान जी को देख करके डर गया और डर के मारे भाग गया। और कहाँ पर भाग गया? कहते इंद्र देवता के पास में। तो कहा वहां पर जाकर प्रणाम किया इंद्र देवता को, क्रोध करके बोला हे इंद्र देवता, आपने मेरे को क्षुधा की निवृत्ति करने के लिए सूर्य को चंद्रमा को मेरे भोजन बनाया है, पर आपने मेरे को भोजन मेरा भोजन को दूसरे राहु को कैसे दे दिया? आदत नया राहु को कैसे दे दिया? मेरा भोजन दूसरे को पास में क्यों भेज दिया, परोस दिया? मेरी थाली सब थी, ये भोजन मेरे हिस्सा में मेरी थाली है, इसी थाली को आपने दूसरे के पास में क्यों भेज दिया? आप ऐसी कैसी बात है, मैंने तो किसी को नहीं दिया। देखो दूसरा राहु सूर्य भगवान को ग्रस्त रहा है। तो हनुमान ऐसे राहु की वाणी सुन करके कहते हैं राहु के पीछे पीछे इंद्र देवता भी अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके आ गया। अब फिर कहते हैं रास्ते में दोनों चलते चलते इंद्र देवता जल्दी आ गया। आता कहाँ गए? अरे इसके पास में आ गए। किसके पास में? हनुमान जी के पास में। तो हनुमान जी देखा कि एक हाथी आ रहा था, तो हाथी आ रहा तो कहते यहाँ पर भी सूर्य भगवान को जब खाने आए थे आता राहु देवता, तो राहु देवता को देख करके हनुमान जी सूर्य को छोड़ दिया, सूर्य को छोड़ दिया और हनुमान जी राहु के पीछे पड़ गए। राहु देवता को खान ऊपर दर्शन करने के लिए जब आ रहा था, अरे सूर्य भगवान को दर्शन करने के लिए राहु देवता आ रहा था, उसी प्रकार नीचे से जा रहे थे। तो हनुमान जी वहाँ पर तेज को देख करके सूर्य भगवान को देख करके और राहु को देख करके, राहु के मुख ही मुख है तो पिंड ही पिंड है, तो राहु सूर्य भगवान को खाना तो बंद कर दिया, दर्शन करना बंद कर दिया। राहु के पीछे हनुमान जी पड़ गए। वही बालक उसी छलांग से किसके पीछे पड़ गए? राहु के पीछे पड़ गए। और राहु ने देखा ये तो बालक मेरे पीछे ही आ रहा है, इसने सूर्य को छोड़ दिया, तो सूर्य को खाने के लिए आया था, भाई मेरे को खाने के लिए आया। डर के मारे भाग गया और डर के मारे भाग करके इंद्र देवता के पास में पहुंच गया। कहते इंद्र देवता भी ऐरावत हाथी को लेकर के बैठ करके आ रहा था, उसी के ऊपर बैठ कर आ रहा था। उसी काल में कहते हैं यहाँ पर सूर्य, वहाँ पर हनुमान जी ने जो राहु भाग गया था पूरा उड़ गए थे, सूर्य भगवान को खाने के लिए आ गए थे। तो उसी कमाई इंद्र देवता आया। इंद्र देवता कहते हैं इंद्र देवता के पास में इंद्र देवता जैसे ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ कर आ रहे थे, उसी काल में यहाँ पर वर्णन करता हनुमान जी ने हाथी को फल समझा, ये बड़ा फल है, तो बड़ा हाथी के फल को देख करके तो कहते हैं उसी हाथी को खाने के लिए चलिए। आदर्श किसको आने के लिए चाहिए? हाथी को खाने के लिए चलिए। राहु सूर्य भगवान छोड़ दिया, राहु को छोड़ दिया और हाथी को खाने के लिए चलिए। अब हनुमान अरे इंद्र देवता बड़े परेशान हो गए और राहु के कहने किसके पीछे? हाथी को खाने के लिए चलिए। हाथी के पास से फिर दोबारा कर राहु के पीछे पड़ गए। इंद्र देवता ऐसे याद कर बड़े क्रोधित हो गए। इंद्र परित्रमारोह्य राहु कृत्वा पराशरम राजादित्रावत सूर्य सह लेन हनुमता। राहु के आगे आगे चलकर उस स्थान पर आ गए थे जहाँ पर भगवान हनुमान जी सूर्य भगवान को खाने के लिए आए थे।
कहते हैं यहाँ पर जब राहु जा आ रहा तो बड़े वेग से राहु को हनुमान जी ने देख लिया और राहु को ही फल समझ करके वह बालक सूर्य को छोड़ दिया था, राहु को पीछे पड़ गया और राहु को खाने लगा। राहु भी डर के मारे भाग गए। राहु कहाँ चले गए? कहते इंद्र देवता शरण में चले गए। इंद्र देवता उसकी रक्षा कर रहे थे। कहते इंद्रदेव हे इंद्र बचाओ बचाओ, ये हनुमान मेरे को खाने के लिए आ गया, आधा ये बालक मेरे को खाने वाला है। तो इंद्र देवता ने कहा डरो मती, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इंद्र देवता आगे आ गया। अगर राहु सूर्य भगवान को खाने के लिए जो राहु गया था उसी समय हनुमान जी उसको खाने के लिए गए थे। तो हनुमान जी सूर्य को छोड़ दिया, राहु को पीछे पड़ गया। तो राहु ने अपनी जान बचाने के लिए इंद्र देवता को पुकार दिया। इसके पश्चात इंद्र देवता से रक्षा मांगी, मेरी शरण में आया। इंद्र देवता से कहा मेरी रक्षा करो। तो इंद्र देवता कहते हैं हनुमान जी के पास में आए। तो हनुमान जी ने राहु को तो छोड़ दिया, इंद्र देवता के ऐरावत हाथी को खाने लगे। तब देखा कि इंद्र देवता ने देखा कि मेरे भान को खाने लगा है, तो ऐसे खाने की विचार से गए पकड़ने लगा। उसी काल में इंद्र देवता ने क्या कर दिया, वज्र उठाया और वज्र उठाकर मार दिया। कहते हैं ततास्य धावतो रूपम ऐरावते जिगृच्छया मूर्तम अवधि घोरम इंद्राग्नयो भास्वरम। कहते हैं थोड़ी देर में मूर्त वर्ग में दो घड़ी में इंद्र के पास में पहुंच गए और पहुंच करके हनुमान जी ने ऐरावत को ही फल समझकर खाने के लिए चल दिया। जब ऐसा ही ऐरावत को फल खाने के लिए ऐरावत को फल समझकर खाने के लिए चले तो इंद्र देवता क्रोधित हो गए, कहा मेरे मां को खाने के लिए आ रहा है। उसी काल में इंद्र देवता ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, वो सीधा वज्र उठा करके मार दिया। तो कहाँ मारा उनका? यहाँ पर ऐसे फेंक के मारा, तो यहीं पर आकर लगा। आता यहाँ जब लगा तो उनका बेहोश होकर के नीचे गिर गए और नीचे गिरते टोड़ी जो ओष्ठ है, जैसे ओष्ठ विकृत हो गए, इसलिए उनका हनुमान जी का जो ओष्ठ है हनु है, इसको हनु बोलते हैं। तो हनु विकृत हो गई, जैसे हमारी हनु जैसी है ऐसी ना हो गई, तो विपरीत वाली फंसी गई। तो हनुमान हो गए, हनुमान टोड़ी वाले हनु वाले हनु अस्य हनु जिसकी विकृति ऐसी बेकार भाव को प्राप्त हो गई, वज्र के द्वारा टेढ़ी हो गई, इसी हनुमान नाम पड़ा गया। हनु वाले हनुमान थोड़े बेकार विकृत टोड़ी वाले, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं आप? टोड़ी बोलते हैं। जिसका हनु संस्कृत नाम है, हनु है। तो हनु अस्य हनु है जिसकी ऐसी विकृत थोड़ी टूटी हुई सी, इसलिए हनुमान, तो उनका नाम हनुमान पड़ गया। कहते हैं जब इंद्र देवता ने वज्र मारा था तो बेहोश हो गए, गिर कर बहुत जोर से मारा किंतु मरे नहीं थे। कहते हैं पर्वत के नीचे जाकर गिर गए। अब पर्वत के नीचे जाकर गिरे तो वायु देवता ने देखा कि इंद्र देवता ने मेरे पुत्र को मार दिया वज्र को। तो वायु देवता बड़े क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर के अपने पुत्र को उठा करके गुफा के अंदर घुस गए। अब जैसे इंद्र वायु देवता ने सभी प्राणियों के प्राणों को रोक दिया, चलना बंद कर दिया। अब जैसे चलना बंद कर दिया तो सारे देवता देवी देवता ऋषि मुनि सारे बेचैन हो गए। जहाँ पर वायु नहीं चलती वहाँ पर सारे व्यक्ति बेचैन हो जाते हैं। बुढ़ापे में सभी व्यक्ति जब श्वास फूलती है तो बेचैन हो जाते हैं। उसी प्रकार से वायु देवता चलना बंद हो गए तो सारे प्राणी बेचैन हो गए, मरने से नहीं। तो देवता कहे, सारे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी के पास में, हे ब्रह्मदेव देखो देखो वायु देवता चलना बंद कर दिए, जिनके बिना हमारी गति नहीं है, आप समझाइए। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के जहाँ पर वायु देवता थे वहाँ पर गए। वायु देवता से कहे, वायु देवता मेरी आज्ञा से तुम चलना चालू कर दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूँ। जो मर सा गया है उसको जीवित कर देता हूँ। तो मैं वरदान देता हूँ इस तुम्हारे पुत्र को। वायु सभी देवता तुम्हारे पुत्र को वरदान देते हैं। तब चलना चालू किया। तो कहते ब्रह्मा जी का वरदान दिया कि मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूँ, तो इसको ऊपर जो बचते हैं मेरा ब्रह्मास्त्र है, एक मुहूर्त तक रहेगा, इसके बाद व्यर्थ हो जाएगा। एक मुहूर्त तक तो प्रयोग रहेगा, इसका असर करेगा, किंतु इसके पश्चात एक मुहूर्त के बाद ये विफल हो जाएगा, मारेगा नहीं। इसके द्वारा ब्रह्मास्त्र से व्यक्ति मर जाता है, किंतु इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा ये मरेगा नहीं। और बंधन में भी आएगा लेकिन एक मुहूर्त तक आएगा, इसके पश्चात वो व्यर्थ हो जाएगा। जैसे टूटी हुई रस्सी, जैसे किसी व्यक्ति को बांध दिया और बीच में से काट दिया रस्सी को, तो रस्सी व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र इससे इस पर विफल हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से वरदान दे दिया। सारे देवता ने कहते हैं, सारे देवताओं ने एक एक करके वरदान दिए।
अतः इंद्र देवता ने वरदान दिया कि वज्र से मेरा जो मेरा वज्र है उस वज्र के द्वारा इस पे प्रयोग नहीं होगा, आतन मारे गए नहीं। और कहते हैं अन्य देवता, अग्नि देवता ने जला नहीं पाएगी, अग्नि देवता ने, सूर्य देवता ने, चंद्रमा देवता ने, वायु देवता ने, ब्रह्मा जी ने, अन्य सारे देवता ने एक एक वरदान को दे दिए। तो कहते हैं दिव्य शक्ति प्रदान कर दी, जीव बना दिया। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं मत कृतानि च शस्त्राणि न्याय दिव्यानि दानि च तेरा प्रत्यत्तम अपन्नास चिरंजीवी भविष्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र हैं, मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, सारे उन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ये मरेगा नहीं, अबद्धत्व आपको प्राप्त होगा और वह बालक चिरंजीवी कहलाएगा। और चिरंजीवी साबित हो जाने से मतलब दीर्घकाल तक जिएगा। लेकिन ये जो सत्य में पैदा हुआ वो तो ज़्यादा देर तक है, लेकिन जो द्वापर युग में अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये भी चिरंजीवी हैं, लेकिन इनकी आयु थोड़ी कम वाली है, क्योंकि सत्युग वाले तो अभी भी जीवित हैं, त्रेता वाले भी जीवित हैं, कलयुग वाले भी अभी जीवित हैं, द्वापर वाले, किंतु उनकी आयु थोड़ी ज़्यादा हो गई, इनकी आयु थोड़ी कम हो गई। जैसे लोमस शिष्य और इनका नाम है अरे मार्कंडेय भगवान, इनकी आयु और ज़्यादा है, क्योंकि लोमस ऋषि की सबसे ज़्यादा आयु है। लोमस ऋषि की आयु, एक लोम जब टूटता है तब एक इंद्र बदलता है, इतनी लंबी आयु है, इसलिए उनका नाम लोमस नाम पड़ रहा है। अभी उनके बाल वहाँ के टूटे हैं, बाकी घुटने घुटने बाल नहीं, बाकी सारे जगह पूरे शरीर में बाल है, इतनी बड़ी आयु। और एक इंद्र, एक वाइट टूटना मतलब एक इंद्र चला गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसको दीर्घजीवी चिरंजीवी बना दिया। कहते हैं विश्वकर्मा ने उसको घोष से वरदान दिए और कहते हैं दीर्घ आयु बना दिया, ब्रह्मनंद से अवध होगा। कहते हैं वरुण ने उसको बोलेगा 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर मेरे पास और जब से है बालक मृत्यु नहीं हुई। 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी इसकी आयु कितनी हो गई, 10 लाख वर्षों तक इसकी आयु हो जाने के बाद भी कि मेरे पास और जल से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अब 10 लाख वर्ष मतलब त्रेता युग की आयु कितनी होगी, 12 लाख की। अरे कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर युग की आयु 8,64,000, 4 और बढ़ा दो, 12 लाख के बाद 64 और 32 कितने हो गए, 64 और 32 78 हो गए, जितने भी हो गए तो कहते हैं उतने हो गए। और फिर सतयुग की आयु 17 लाख से कुछ और हो जाती है, तो इतनी आयु है। कहते हैं 10 लाख वर्ष के बाद भी ये मेरे पास जल से पास मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। यमराज ने वरदान दे दिया, ये मेरे दंड के द्वारा ही बद्ध नहीं होगा, निरोग रहेगा। यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया, कहते हैं ये मेरे जो काल दंड होता है, मृत्यु यमदंड होता है, उसके द्वारा ये अबद्ध रहेगा और निरोग रहेगा और विषाद नहीं करेगा। ये शंकर जी ने वरदान दे दिया, मेरे आयनों के द्वारा बद्ध नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने भी वरदान दिया। कहते हैं विश्वकर्मा ने वरदान दे दिया इसको घोष, इस प्रकार से परम बुद्धिमान होगा। और कहते हैं विश्वकर्मा ने भी ये वरदान दिया कि मेरे द्वारा जितने भी दिव्य अस्त्र बनाए जाएंगे, विश्वकर्मा ने वरदान दिया है कि मेरे द्वारा जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाएंगे उनके द्वारा बालक यानी मरेगा नहीं और चिरंजीवी होगा। इस प्रकार से सारे देवी देवताओं ने उनको वरदान दे दिया। तो ऐसे वरदान को लेकर के वायु देवता बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं मेरे हाथ इंद्र देवता ने नाम इनका रखा था, मत करोत श्रेष्ठ वज्रजना अनुरस्य यथा हता नाम ना गही कवि साढ़ो कविता हनुमान के मेरे द्वारा जो वज्र श्रेष्ठ से इस प्रकार इसकी हानि टूट गई थी, हनु इसकी टूट गई थी, इसी दूसरे इस नाम के द्वारा लोक में ख्याति को प्राप्त होगा, अतः हनुमान के नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। हम अस्य प्रदास्यामि परमं परम अद्भुतम इति प्रवृत्ति वज्रम वज्रस्य मम अवध्यो भविष्यति। मैं भी वरदान देता हूँ कि बालक मेरे वज्र के द्वारा अबद्ध होगा, अतः मेरे वज्र के द्वारा मरेगा नहीं। इस प्रकार तो कहीं मधु से सूर्य भगवान ने वरदान दिया कि जब जो योग हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो मैं इसको सारे शास्त्र को उपदेश करूँगा, अतः मैं इसको पढ़ाऊँगा। और कहते हैं अपने तेज का 100 भाग इसको देता हूँ। भगवान सूर्य कहते हैं मैं अपने इस
मैं सूर्य भगवान इस बालक को अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। यानी भगवान अरे सूर्य भगवान ने अरे तेज का गुणा की होगा, इतना तेज इतना तेज इतना तेज, उसमें 100वां जो भाग है सूर्य भगवान का तेज, उसको इन्होंने दे दिया कि मैं अपने 100 तेज का 100वां भाग है, 50 भाग, 60 भाग, 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी 100 रुपये के लिए जो 100 रुपये में से जो 100वां भाग है उसको दे दिया। और कहते हैं जितना भी शास्त्र अध्ययन है इसको मैं पढ़ाऊँगा इस प्रकार से, शास्त्र ज्ञान में इसके समानता रखने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान सारे शास्त्रों को उपदेश करने वाले होते हैं। सूर्य भगवान के पास व्यक्ति क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। इस प्रकार से सारे देवी देवताओं ने जब वरदान दे दिए तो हनुमान जी में ऐसा अद्भुत बल की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात कहते हैं वायुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी फिर वहाँ से लौट करके अपनी माता के पास में आ गए, पिता के पास में आ गए। अब हनुमान जी ने क्या किया, अपने बंदरों के पास में दिव्य रूप की प्राप्ति वाले लेते थे, कभी मनुष्य बन जाते थे, कभी कोई बन जाते थे। कहते हैं अब उनमें उस यदि भी देवताओं ने वरदान दिया था किंतु शक्ति भी दे दी थी देवताओं ने। एक तो जन्म जाती शक्ति थी उड़ने की वायु देवता के पास, अब दूसरी देवताओं ने और वरदान दे दिया, अवध को वरदान दे दिया भविष्य में इनको देवताओं को कार्य भी करना है। तो क्या करते थे, ऋषियों के आश्रम में जाते थे। अब बंदर तो प्राय डालियों में घूमते हैं, छतों पे घूमते हैं। यदि किसी गाँव में चले गए तो खबरेल वाला मकान है तो उसको टुकड़े देते हैं। उसी प्रकार से ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे। ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उनके जो यज्ञ करने वाले जो बात होते थे उन बातों को तोड़ देते थे, फेंक देते थे, ले जाते थे। ऐसे वर्तमान काल के जो बंदर होते हैं उसी प्रकार से वो चेष्टा करते थे। तो ऋषि मुनि 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल भर 2 साल 10-20 साल तक परेशान हो गए। कब तक वजह जंगल से जाएंगे, सुबह लाएंगे, तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर ये हनुमान आएगा, मंत्रों के साथ टोली लेके आते हैं, फिर उखाड़ के ले आते। कभी कभी जो झोंपड़ी बनाते हैं एक साला उनको दूषित कर देते थे, आटे हिला देते थे, तोड़ देते थे। कभी कभी अब बंदर तो है सारा शक्ति वाला बंदर होता है, मनुष्यों के पास जाकर के कहीं जटाई नोच लिया, समस्या हो गई। तो सारे ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। एक ऋषि को जाने को था, बहुत से ऋषियों ने सहन कर लिया, क्योंकि भविष्य में इनको देवताओं को कार्य करना है, ऐसे जाके सकते थे। किंतु एक ऋषि ने इनसे बड़े ज़्यादा परेशान हो गए, तो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आज के बाद ये बंदर है हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाएगा, किंतु तभी रहेगी शक्ति। जब तक इसको कोई उजागर नहीं करेगा तब तक इसकी शक्ति इसको याद नहीं आएगी। अब जैसे कोई उजागर करेगा उसी कार्य में इसकी शक्ति लौट जाएगी, पुनः पूर्व की समान शक्ति जागृत हो जाएगी। तब तक के लिए शक्ति इसकी कुंठित बनी रहेगी, नष्ट नहीं रहेगी। नष्ट तो शक्ति नहीं होगी, भूल विस्मरण हो जाएगा। तभी से कहते हनुमान जी भूल गए, जो चालाकी करते थे, चेष्टा आदि करते थे, वो सारा भूल भाग गए। इस प्रकार से तो कहते हैं इसी कारण से तो अगस्त मुनि ने कहा इसी हेतु से हनुमान जी के पास दिव्य शक्ति होने के पश्चात भी वो ऋषि के श्राप के कारण भूल गए थे। इसी हेतु से उन्होंने सुग्रीव के मित्र होने के बाद भी, इतनी सामर्थ्य वाले होने पर भी वाली और सुग्रीव में जो हुआ था विरोध हुआ था और विरोध को सहन करते रहे, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं था कि मेरे में इतनी अपार शक्ति है। इसलिए सुग्रीव के साथ साथ ये भी कष्ट को पाते रहे। यद्यपि सुग्रीव ज़्यादा कष्ट पाया, ये इन्होंने ज़्यादा कष्ट नहीं पाया, किंतु अब मित्र कष्ट पा रहा है तो इनको मित्र की चिंता से ये भी चिंतित हो जाते थे। ये भी इस पहाड़ से दूसरी पहाड़, जब मित्र गया भाग करके एक पहाड़ को दूसरी पहाड़ तो उसके साथ साथ दूसरा उसका मित्र भी चला जाता था। इस प्रकार जंगल में भटकते रहते थे। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं राम जी राज करते हुए अपनी सभा में बैठे थे और बहुत से राजा राजसभा में बहुत से राजा आए। कहते हैं जब सीता जी को हर के ले गए थे रावण, उस काल में राम भरत जी को मालूम पड़ गया था। किसके माध्यम से, कहते एक कल्प के अनुसार हनुमान जी और संजीवन पर्वत लेके आ रहे थे, तो भरत जी ने सोचा कि ये कोई राक्षस आ रहा हमारी नगरी के ऊपर, ये पर्वत न गिरा दे जिससे हमारी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस हेतु से उन्होंने एक बाण मार दिया। उसी बाण के द्वारा हनुमान जी गिर गए थे। अर्थात कहाँ पर गिर गए थे, जमीन पर गिर गए थे। किंतु उन्होंने राम राम शब्द उच्चारण किया, तो राम राम शब्द उच्चारण करने के पश्चात जान गए कि ये राक्षस नहीं है, नष्ट करने वाला नहीं। पूछा कौन हो, राम राम का उच्चारण कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मैं हनुमान हूँ। और लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, राम और लक्ष्मण को शक्ति लग गई।
इस एक कल्प में राम जी को शक्ति लगी थी और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। तो दोनों की शक्ति को उजागर कराने के लिए मतलब वहाँ पर कहते हैं द्रोणागिरी पर्वत है, जहाँ पर जो औरजी पाई जाती है उस औरजी वाले पर्वत को लेके आए थे। तो उन औरजियों को सुन करके राम जी की लक्ष्मण की शक्ति उल्टित हो गई था, पता निवृत्त हो गई थी, मूर्छा जागृत हो गई थी। उस काल में भरत जी को मालूम पड़ा था मेरे भाई मुझसे और युद्ध कर रहे हैं, रावण अपना उनकी पत्नी को हरण करके ले गए। तो भरत जी ने सारे भारत के आर्यावर्त देश के राजाओं को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया और रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना संगठित कर ली थी। तो वो सारे राजा आ गए, सारे राजा आ गए तो फिर जाने की तैयारी करे थे। इससे पहले राम जी रावण को मार करके, क्योंकि तैयारी तो एक दिन दो दिन में होने वाली नहीं है, उधर सारे देशों के राजाओं को बुलाया, बुला करके एक देश के, अन्य देश के, मालवा देश के, गुजरात प्रदेश के, सौराष्ट्र के, विदर्भ के और दक्षिण आदि के भी देश के जो देश हैं, काशी के, तो जितने भी देश के राजा थे वो सारे देशों के राजाओं को एकत्रित कर दिया और आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो सारे राजा आ गए थे, तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। उसी काल में राम जी लौट करके आ गए, तो लौट करके आ गए तो राजा युद्ध करने की अवसर ही ढूंढ रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, किंतु जा नहीं पाए। उस काल में अयोध्या में डेरा डाल करके बैठे हुए थे सारे राजा। तो इस प्रकार से तो राम जी जब आ गए तो फिर उन्होंने जो युद्ध का उत्साह था वो सारा बंद हो गया। तो राम जी ने कहा कि हे राजाओं, आप बड़े धर्मात्मा हैं और आपने भरत जी के कहने से अपने पत्नी पुत्र आदि का मोह त्याग करके मेरी सहायता करने के लिए आए थे। आप बहुत ही अच्छे सदैव के धर्म की वृद्धि करने वाले हैं। मैं आपकी इस प्रकार से मेरे उत्साह को लेकर के बड़ा प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपने अपने परिवार के पास में घरों में राज्य में जाइए और बड़े धर्मपूर्वक पालन शासन करिए। इस प्रकार से राम जी ने सभी राजाओं को आदर सत्कार किया और सभा बुला करके और विदा कर दिया। कहते जनक राजा को विदा कर दिया, युधाजित नाम के राजा को, प्रतापधन नाम के राजा को, अन्य राजाओं को विदाई करी। कहते हैं क्यों? क्योंकि वो राम जी की सहायता करने के लिए भरत के कहने से आए थे, इसलिए राम जी ने सभी राजाओं को विदा कर दिया। जनक भी आए थे और कहते देश के राजा भी आए थे, भरत के मामा भी आए थे, युधाजित भी आए थे, प्रतापधन नाम का राजा भी आया था। ये प्रतापधन नाम का राजा उस काल में काशी का राजा कहलाता था। कहते इसने इसको ब्रह्म ज्ञान था। इस प्रकार से सभी राजाओं को भगवान राम जी ने विदाई कर दी। और जो राम जी के कहते हैं जितने भी राजा आते सारे राजा भेंट लेकर के आते, सभी राजाओं ने राम जी को भेंट अर्पण किया। तो राम जी ने उस सारे राजाओं से भेंट ले ली, क्योंकि व्यक्त राजा नाम देवतम गुरु, ये न्याय है। मनु महाराज कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए, राजा के पास में, गुरु के पास में, देवता के पास में, इसलिए कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो राजा तो एक राजा दूसरे राजा के पास जाएगा, सोना चांदी आदि लेके जाता है। तो सारे राजाओं ने जो सोना चांदी जो कहते हैं, बिना सोना चांदी के तो राजा चलता भी नहीं है, क्योंकि रास्ते में सेना को क्या खिलाएगा। तो जब भी राजा जाएगा तो उसके पास में अरे खूब सोना चांदी हीरे मोती आदि चलते हैं, लेके साथ साथ चलते हैं, कोष लेके चलते हैं, नहीं तो सारी सेना भूखी मर जाएगी, इसलिए सामग्री साथ लेके चलते हैं। तो राजाओं ने जो भेंट लेके आए राम जी को दे दिया। इसके बाद राम जी ने क्या किया कि जो उनके मित्र थे, बंदर आदि थे, राक्षस आदि थे, सभी को मार दिया। अर्थात क्योंकि राम जी ने भी अपने पास नहीं रखा, उन सभी बंदरों को, नीचियों को, राक्षसों को भी भेंट दे दिया। अंगद को, हनुमान जी को, जामवंत जी को, सुग्रीव को, भीषण को, अन्य सभी को दे दिया। तो इसके पश्चात कहते हैं सभी राजाओं को विदाई कर दिया और बंदर भालू आदि को विदाई कर दिया। क्योंकि राम जी सभा में अभी तक कहते हैं बंदर भालू रीछ बंदर आदि सारे 1-2 महीने तक वहीं रहे, राम जी के राज में रहे। अतः राम जी से इतना प्रेम होने के कारण तो जाती नहीं थी। ऐसे कभी कभी व्यक्ति अधिक प्रेम हो जाए तो न चाहते रुक जाता है, चाहे नहीं चाहता, सामने वाला नहीं चाहता, फिर रुक जाता है अधिक प्रेम होने के कारण। कोई प्रेम नहीं है, केवल कितना व्यक्ति रोके तो नहीं रुकता है, तो एक दिन में कैसे भाग जाता है। यदि प्रेम नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास साथ है, तो व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति जबरदस्ती रोकता भी तो नहीं रोकता कहते हैं। और यदि बहुत प्रेम है तो नहीं भी रोकता है दूसरा वाला व्यक्ति, तो फिर रुक जाता है, बिना कहे भी रुक जाता है। किंतु भगवान राम के प्रति सारे बंदरों का, रीछों का, भालू का,
राक्षसों का, अन्य राजाओं का भी बहुत प्रेम था। इस हेतु से सारे राजा बंदर भालू आदि कितने एक एक दो दो महीने तक अयोध्या में रहे, राम जी का राज देखते रहे और सब मनाते रहे। इसके पश्चात एक दो महीने के बाद सभी को राजाओं को राजाओं को बंदरों को भालू को सबको विदा कर दिया। अब इसके पश्चात कहते हैं राम जी के पास में जो पुष्प विमान था, उस पुष्प विमान को कहा कि हे पुष्प विमान, अब मेरी आज्ञा है, तो मेरी आज्ञा के कारण तुम किसके वाहन थे कि कुबेर के थे, तो कुबेर के पास में तुम चले जाओ। अर्थात ये मेरा तो नहीं, ये संपत्ति मेरी थी बल्कि मैं दूसरे की है। रावण ने छीनी थी, उस रावण को मैंने मार दिया। अब मार दिया तो अब मैं जिसकी संपत्ति उसी को दे देना चाहिए। इसी हेतु से अब तुम जिसकी संपत्ति हो उसी के पास में चले जाओ। अतः मेरी आज्ञा से तुम किसके पास चले जाओ, तो कुबेर के पास चले जाओ। तो पहले क्यों नहीं गया? चल रावण ने तो छीन लिया था, तो तब नहीं गए। राम जी ने तो रावण को मार दिया, तो चले जाना चाहिए। कुबेर को कुबेर के पास में पुष्प भगवान को चले जाना चाहिए। दिव्य तो है ही है, जानते ही पुष्प भगवान में इसका सवाल है, मैं इसका स्वामी, मेरा स्वामी कौन है? अर्थात कुबेर है। तो मेरे को रावण मर गया, तो अब मेरे को वहीं पर चले जाना चाहिए। कहते हैं ऐसी बात नहीं है। बात कैसी है? जिसको मार दिया तो मारने वाले, जिसने किसी ने मारा है तो मारने वाले व्यक्ति की वो संपत्ति हो जाती है। यदि राम जी ने रावण को मार दिया तो सारी संपत्ति के अधिकार राम ही हो गए थे, किंतु राम जी ने वो संपत्ति दी नहीं, किसको? विभीषण को दे दिया। अब वो पुष्प भगवान को लेके आ गए, इसलिए पुष्प भगवान राम जी के अधीन बंधन रहा। इसलिए राम जी की आज्ञा लेकर के पुष्प भगवान गया था कुबेर के पास में। राम जी नहीं चाहते थे कि देवता की संपत्ति है और देवता की संपत्ति को कोई लूट है तो ठीक नहीं, क्योंकि देवता की संपत्ति को लूटने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ऐसा शासन आता है। ऐसे आश्रम आदि देव किसी के मंत्र को तोड़ दिया, भगवान राम जी को, कृष्ण को, विष्णु भगवान को, शिव जी के मंत्र को तोड़ दिया, तो तोड़ने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। यदि इसको इस जन्म में दुख नहीं प्राप्त हुआ, अगले जन्म में निश्चित रूप से नीचे होने में पैदा होगा, कष्ट होगा। अब किसी ऋषि मुनि आदि का धन लूट लिया, संपत्ति लूट लिया, मंदिर की चोरी कर ली इत्यादि, तो ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में खराब होने को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान राम जी चाहते हैं मेरी संपत्ति नहीं है बल्कि इस देवता की संपत्ति है। अर्थात यक्षराज कुबेर कैसे देवता है, 4 दिशाओं को में से एक दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, इसलिए उन्होंने भेज दिया। अब कहते हैं राम जी से पूजित होकर के आज्ञा लेकर के पुष्प भगवान चला गया और पुष्पक विमान चले जाने के पश्चात वहां से अदृश्य हो गया, क्योंकि वो दृश्य होने की कला थी, उसमें योग्यता थी और अदृश्य होने की योग्यता थी। इसके पश्चात कहते हैं जब ऐसा वर्णन किया, अब फिर वहां से कहते यहाँ से पुष्प भगवान चला गया। पुष्प भगवान को ना कुबेर जी ने कहा कि हे पुष्प भगवान, मेरी आज्ञा से तुम पुनः राम जी के पास चले जाओ। जब तक राम जी रहेंगे तब तक तुम उन्हीं की सेवा में रहो। क्यों? क्योंकि राम जी ने रावण को जीत करके तुमको प्राप्त किया है। राम जी ने रावण को मार करके तुमको प्राप्त किया, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम पुनः राम जी की सेवा में उपस्थित रहो, तो जिससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और मेरा भी महान कार्य सिद्ध होगा। इसलिए राम जी जब तक रहें तब तक तुम उनके पास में रहो, तुम उन्हीं की आज्ञा पालन करो। जब राम जी चले जाए तो मेरे पास में जाना। तो पुष्प भगवान भी वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर आ गया। कहाँ गया? राम जी के पास में आ गया। राम जी कहा महाराज, मैं कुबेर जी की आज्ञा लेकर तुम्हारे पास में आया हूँ। कुबेर जी ने मेरे स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित किया है। आदर क्या किया है कि जब तक राम इस पृथ्वी रूप में रहे हैं तब तक उन्हीं की सेवा करते रहो। जहाँ पर जाना हो उनको तुम ही तुरंत हाजिर हो जाए, तुरंत उनके पास में जाओ। तो राम जी स्वीकार करें, ठीक है, अब मेरी आज्ञा से आप अदृश्य हो इसके रहिए। जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब तक मैं आपका आह्वान करूँगा, तभी तब आप मेरे सामने उपस्थित हो जाना। तो पुष्प भगवान ने कहा स्वीकार करना, ठीक है महाराज, जब जब आप मेरे को याद करोगे तभी तब मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा, आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। इसलिए आकाश कहा था, राम ने कहा था पुष्प भगवान तुम आकाश में स्थित हो जाओ, तो आकाश में अदृश्य हो जाओ और आकाश में अदृश्य होकर के बने रहो, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमको पुकारूंगा। तो जब जब राम जी कहीं घूमने जाते थे, कभी दक्षिण भारत में घूमते थे, कभी उत्तर भारत में घूमते थे, कभी पश्चिम भारत में, कभी पूर्व भारत में, तो आपको पुष्प भगवान को बुला लेते थे और पुष्प भगवान पर बैठ करके सेना आदि को लेकर के अथवा मंत्री आदि को लेकर के चारों भाइयों को लेकर घूमते रहते थे। तो
कहते हैं पुष्प भगवान आकाश में अदृश्य रहता था, लेकिन जब आह्वान करते थे तो उपस्थित हो जाता था। और कहते हैं भगवान राम ने तो 11,000 वर्ष तक राज किया, इसलिए वो वहाँ पर आता रहता था। इसके पश्चात कहते हैं भरत के साथ रहकर भगवान राम जी राज करते थे। तो कहते हैं भगवान राम भरत जी जब राज करते थे और राम जी जब राज करते थे, तो भरत जी ने देखा मेरे राज करते समय तो प्रजा इस प्रकार की होती थी, और आपके राज करते रहे, आपके राज्य जब मैं कर रहा हूँ, जब से आप राजा बने हैं तब से मैं देख रहा हूँ प्रजा में कोई दूसरी प्रकार की वृत्ति बन रही है। जब तक मैंने राज किया तब तक तो प्रजा थोड़ी रोगी भी हो जाती थी, किंतु आपके राज में कोई प्रजा